Welcome to our channel GS for UPSC. Today we will discussing current affairs of 1st of July 2024. तो जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है आईसीसी वर्ल्ड कप से रिलेटेड, जो कि इंडिया ने जीत लिया है। और इसमें जो हमको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, वो सबसे पहले पॉइंट ये याद रखना है कि कहाँ हुआ था ये, वेस्ट इंडीज़ एंड यूएसए में। फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया, ब्रिज टाउन इन बारबाडोस। विनर कौन है, इंडिया। एंड इंडिया इज़ द थर्ड कंट्री आफ्टर इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज़ टू हैव 2 T20 वर्ल्ड कप टाइटल्स। ध्यान रखेंगे कि इंडिया जो है वो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के अलावा तीसरा ऐसा देश है जिसके पास 2 T20 वर्ल्ड कप टाइटल्स है। और इंडिया ने किसको हराया है फाइनल में, डैट वी ऑल नो, सबको पता है, साउथ अफ्रीका को हराया है। और मैन ऑफ द मैच कौन था फाइनल का, विराट कोहली। एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, जसप्रीत बुमराह। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ये बोलते हैं कि स्पोर्ट्स के बारे में यूपीएससी नहीं पूछता है, लेकिन 2-3 ईयर्स बैक यूपीएससी आस्क्ड 2 or 3 क्वेश्चंस ऑन स्पोर्ट्स। तो जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए तो आसान है ये कहना कि अगली बार वो अपने वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे, पर आपका अटेम्प्ट है और आप इसको बहुत सीरियसली लीजिए एंड प्लीज़ प्रिपेयर एवरी एस्पेक्ट ऑफ जनरल स्टडीज़। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में। और कल क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे हर लास्ट संडे को, हर मंथ के लास्ट संडे को मन की बात करते हैं, और जो एक चीज़ हम सभी को यूपीएससी की प्रिपरेशन में ध्यान रखना चाहिए वो ये कि यूपीएससी का जो पेपर सेटर है वो हिंदू नहीं पढ़ता। वो इंडियन एक्सप्रेस भी हो सकता है ना देखता हो, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब की बातें ज़रूर सुनते हैं। तो जब भी ये लोग कुछ बोलते हैं या ये लोग किसी इवेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो हमको भी उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको जब भी ऐसी कोई न्यूज़ होगी जो इम्पॉर्टेंट है, जो पूछी जा सकती है, तो वो अपडेट करते रहेंगे। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि मन की बात में जो कल प्रधानमंत्री जी ने की है उसके क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उसमें कौन से हमसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो प्रधानमंत्री जी की इम्पॉर्टेंट है वो है हूल दिवस। तो हूल दिवस जो है वो झारखंड में मनाया जाता है हर साल 30 जून को, ठीक है। और ये किसको याद करने के लिए मनाया जाता है, टू रिमेंबर द सेक्रीफाइस ऑफ ट्राइबल लीडर्स सिद्धू कान्हू, चांद भैरव एंड फूलो जानू। और ये जो हूल क्रांति हुई थी ये कब हुई थी, इट हैपेंड इन 1855, जब 50,000 से ज़्यादा ट्राइबल्स फ्रॉम झारखंड एंड विच स्प्रेड अक्रॉस 400 विलेजेस दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, हूल दिवस या हूल क्रांति कब हुई थी, 30 जून 1855 को, 30th of June 1855, एंड 50,000 ट्राइबल्स पार्टिसिपेटेड एंड देयर वर मोर देन 20,000 कैजुअलिटीज़। तो ये ध्यान रखेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ 1857, जिसको कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फर्स्ट नेशनल स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है, उससे भी 2 साल पहले हूल क्रांति हुई थी जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दी थी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन विच वॉज लॉन्च्ड ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा कल प्रधानमंत्री जी ने करथुम्बी अम्ब्रेला के बारे में बताया है। तो ये करथुम्बी अम्ब्रेला जो है वो कहाँ का है, अट्टापडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि करथुम्बी अम्ब्रेला जो है बड़े चमकीले से अम्ब्रेला होते हैं, कहाँ का है, केरला का। इसके अलावा कल प्रधानमंत्री जी ने मारा विजय पगोड़ा कॉम्प्लेक्स म्यांमार में जो सिचुएटेड है उसके बारे में बात की। गैले फोर्ट जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है श्रीलंका का, उसके बारे में बात की। अराकू कॉफ़ी के बारे में बात की। तो यहाँ पर हमको क्या ध्यान रखना है कि अराकू जो है, अराकू वैली कहाँ है, वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और अराकू कॉफ़ी कहाँ की फेमस है, वो आंध्र प्रदेश की फेमस है। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक्स के बारे में बात किया जो इस मंथ शुरू होने वाला है। तो सबसे जो एक बेसिक चीज़ हम लोग याद रख सकते हैं वो ये कि 2024 के ओलंपिक्स कहाँ हो रहे हैं, तो पेरिस में हो रहे हैं। और इंडिया इस बार कितने लोगों के, कितने एथलीट्स भेज रहा है, 120 एथलीट्स, नियरली 120 एथलीट्स आर बीइंग सेंट टू पेरिस ओलंपिक्स। इसके बाद जो हमारे लिए आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जिनको 30th आर्मी चीफ बनाया गया है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे जो थल सेना है या आर्मी है उसके 30th चीफ कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और एक बड़ी कमाल की बात है कि इस बार जो नेवल चीफ हैं और आर्मी चीफ हैं दोनों एक ही स्कूल के हैं, सैनिक स्कूल रीवा के। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा आज जो एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है वो लॉज को लेकर के है कि 3 न्यू क्रिमिनल लॉज आज से एनफोर्स होंगे। तो 3 कौन से इंपॉर्टेंट क्रिमिनल लॉज हैं? सबसे पहले है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो रिप्लेस करेगा किसको? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को। तो ध्यान रखेंगे हम लोग, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इट विल रिप्लेस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लॉ है वो है भारतीय न्याय संहिता, ये किसको रिप्लेस करेगा? इंडियन पेनल कोड 1860 को। और तीसरा जो एक्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये किसको रिप्लेस करेगा? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो 3 लॉज हैं, BNSS और भारतीय न्याय संहिता BNS एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम BS। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे करके और आते जाएंगे एंड स्लोली हम लोग उनको कवर करेंगे। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हाईलाइट किया गया है वो ये है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मैंडेट्स कंपल्सरी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर इन ईच क्रिमिनल केस एंड मैंडेटरी फोरेंसिक एग्जामिनेशन इन ऑल केसेस वेयर एन ऑफेंस अट्रैक्ट्स पनिशमेंट ऑफ 7 years और मोर। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अगर कोई क्रिमिनल केस जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, तो उसमें जब एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे या सीजर किया जाएगा तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना कंपलसरी है एंड फॉरेंसिक एग्जामिनेशन भी किया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है वो है SBI चीफ की। तो SBI चीफ जो कौन बनाए गए हैं नए? CS शेट्टी। तो ये ध्यान रखिएगा, CS शेट्टी। अब SBI जो है वो कब बना था? 1 जुलाई 1955 को बना था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जगह इसका नाम क्या किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि UPSC डेट नहीं पूछता है। बिल्कुल UPSC डेट नहीं पूछता है, बट UPSC कई बार ऑर्गेनाइजेशंस को क्रोनोलॉजिकली अरेंज कराता है कि कब बनी थी। तो अगर हमको ईयर याद होगा तो ही हम उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो SBI चीफ किसको बनाया गया है? CS शेट्टी को। और SBI कब बना था? 1 जुलाई 1955 को। इट रिप्लेस्ड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब जो SBI का चीफ है इसको कौन अपॉइंट करता है? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। ये रिकमेंड करते हैं कि किनको बनाया जाए। अब ये कब बना था? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो जो है वो 1 जुलाई 2022 को बनाया गया था। और इसका काम है जो बैंक्स हैं उनके लिए होल टाइम डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन्स को रिकमेंड करना कि किसको अपॉइंट किया जाए। और इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा कि UPSC अक्सर पूछता है इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो की मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डिपार्टमेंट अगर पूछ ले तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। और इसने किसको रिप्लेस किया है? इट रिप्लेस्ड बैंक्स ऑफ बोर्ड ब्यूरो, जो BBB करके एक बनाया गया था उसको रिप्लेस किया है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो ने। इसके अलावा हमारे पास आज एक न्यूज़ है तीस्ता रिवर से रिलेटेड। तीस्ता रिवर जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में शेयर की जाने वाली रिवर है और इसको लेके पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ आपत्तियां दर्ज की हैं। तो हमारे लिए वो काम का नहीं है बहुत ज़्यादा, पर तीस्ता रिवर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो तीस्ता सबसे पहले कहाँ से निकलती है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम शोलामो लेक इन सिक्किम। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? तीस्ता रिवर का सोर्स क्या है? सोलामो लेक सिक्किम में। किसकी ट्रिब्यूटरी है ये? ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा UPSC पूछता है कि किन स्टेट से होकर गुजरती है। तो सिक्किम से ओरिजिन होता है, फिर 123 किलोमीटर ये वेस्ट बंगाल में चलती है और उसके बाद बांग्लादेश में कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है एंड फाइनली आफ्टर फ्लोइंग 140 किलोमीटर इट ज्वाइंस बे ऑफ बंगाल। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि तीस्ता किन किन स्टेट से गुजरती है? सिक्किम, वेस्ट बंगाल and finally Bangladesh and finally into Bay of Bengal. It is a tributary of Brahmaputra river. तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे. So that's all for now. Thank you and please do like, share and subscribe our channel GS for UPSC.